हेलो, आज हम सेक्शन 34 के लैंडमार्क जजमेंट केस की बात करेंगे, जो कि है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर। चलिए शुरू करते हैं। ये 1923 की बात है। वीरेंद्र कुमार घोष अपने अन्य 3 साथियों के साथ एक सक्रिय टोला नामक पोस्ट ऑफिस को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे एवं उसे लूटने गए। जब वीरेंद्र कुमार घोष और उनके अन्य साथी उसको लूटने गए, उनके पास हथियार थे, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष पोस्ट ऑफिस के एंट्री पॉइंट पर खड़े होकर निगरानी करने लगे। उनके अन्य साथी पोस्ट ऑफिस में दाखिल हुए। उनके साथी जैसे ही वहां दाखिल हुए, संयोगवश तभी पोस्ट ऑफिस में कैश की काउंटिंग चल रही थी और सब पोस्ट मास्टर कैश की काउंटिंग कर रहे थे। उनने देखा कि कैश की काउंटिंग चल रही है, तो उनके साथियों ने सब पोस्ट मास्टर से कैश देने के लिए कहा। सब पोस्ट मास्टर ने कैश देने से आनाकानी की। इतने में उनमें से एक व्यक्ति ने सब पोस्ट मास्टर को गोली मार दी और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब होते ही पूरे पोस्ट ऑफिस में अफरा तफरी मच गई और ये लोग घबराकर बिना कैश लिए वहाँ से भाग गए और इनके पीछे अन्य कर्मचारी इनको पकड़ने का प्रयास करने पश उनके पीछे भागे, जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष को पकड़ लिया गया। इनका मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वीरेंद्र कुमार घोष को सेक्शन 302 रीड विद सेक्शन 34 यानी समान आशय द्वारा मृत्यु कारित करने के अपराध से दंडित किया। वीरेंद्र कुमार घोष ने इस फैसले की अपील प्रिवी काउंसिल को की। वीरेंद्र कुमार घोष ने अपील में कहा कि ना उनने किसी व्यक्ति को स्वयं मारा है, न उनका मारने का किसी को इरादा था। वो केवल लूट के आशय से वहाँ खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। कोर्ट ने उनसे कहा कि भले ही उनने किसी व्यक्ति को स्वयं ना मारा हो, लेकिन वहाँ खड़े होकर वो निगरानी करते हुए आपराधिक कार्य में संलग्न थे। और जब किसी अपराध में एक से अधिक व्यक्ति संलग्न होते हैं, तो उस अपराध का जो भी अंजाम हो, उस अंजाम के लिए उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसी दायित्व के अधीन होता है, जैसे कि वह अपराध उसने स्वयं किया हो। यही सेक्शन 34 है और इसी सेक्शन 34 के सिद्धांत का कोर्ट ने वीरेंद्र कुमार घोष के केस में प्रतिपादन किया था। सेक्शन 34 से जुड़ी 2 अहम बातें। सेक्शन 34 अकेले किसी भी केस में नहीं लग सकता, ये किसी अन्य धारा के साथ ही लगता है। जैसे वीरेंद्र कुमार घोष के केस में 302 के साथ लगा, अन्य धारा के साथ भी लग सकता है। स्वयं अकेले नहीं लग सकता, क्योंकि ये स्वयं किसी भी अपराध को परिभाषित नहीं करता। और दूसरी बात, आईपीसी का सेक्शन 34 अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में उपबंधित किया गया है। तो ये था सेक्शन 34 और वीरेंद्र कुमार घोष के केस का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।